हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है हम लोग वो पढ़े थे। और आज उस फार्मूले पे एग्जांपल्स लगाएंगे उस फार्मूले के आधार पर। लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 पॉइंट्स हैं, अगर मान लीजिए जैसे इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कोई दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इनके बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए ये AB है, तो AB यानी कि D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब इसका ही यूज़ करके हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लगाएंगे पहले, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल 1 में कहा है कि 3 पॉइंट्स हैं और ये पूछा है बताइए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब एक ट्रायंगल के शीर्ष हैं ये तीनों पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है कि बताइए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल के शीर्ष हैं, मतलब ट्रायंगल बनाते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल बनाते हैं तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या किया जाए, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जाए। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद से हम लोग देखेंगे कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ट्रायंगल का बनाने का क्या रूल है, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में दो साइड का सम यानी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि AB प्लस BC ग्रेटर होगा AC से, या BC प्लस AC ग्रेटर होगा AB से, और AC प्लस AB ग्रेटर होगा BC से। कहने का मतलब ये है कि किसी तीनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये डिस्टेंस इन पॉइंट्स के निकाले जाएं तो इसमें से कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। दो साइड का कोई भी दो साइड ले सकते हैं, ये दोनों ले या ये दोनों ले या ये दोनों ले, इनका सम हमेशा तीसरे, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। और यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC या CA निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें रख के देखेंगे कि क्या ये साइड दो साइड का सम करने पर ये तीसरे साइड से बड़ा आता है या नहीं। अगर बड़ा आता है तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा। अगर ये इस रूल को फॉलो कर लेता है इसका मतलब ये एक ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही देखा जाए। अब हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए, AB निकाल लिया जाए। तो AB के लिए A का कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है AB। तो हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट, इसमें इसको मान लिया जाए x1, ये हो जाएगा y1, इसको मान लिया जाए x2, ये हो जाएगा y2। तो क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -5 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 इज इक्वल टू, या हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ठीक है,
या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2। ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू के लिए देखिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -3। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये इसको मान लिया जाए x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और इसको मान लिया जाए y2। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही रखते हैं। ठीक है, तो कितना है x2 यानी कि 2 माइनस x2 माइनस क्या है x1, x1 कितना है -2, तो 2 माइनस -2 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर, या बी सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, या बी सी इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52। आई बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 4 × 13, इसको 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 √13। ये आ गई आपकी बी सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। अब ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा इसको मिटा देते हैं, ए बी की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये बी सी की वैल्यू है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू। तो देखिए ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ये ए है और हमको किसकी वैल्यू निकालनी, ए सी या सी ए कर लेते हैं इसको। तो सी ए कितना हो जाएगा, सी कितना है 2 3 और ए कितना है 3 और 2, इसको मान लिया जाए x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, इसको मान लीजिए y2। तो सी ए इज इक्वल टू, ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, ये सी ए इज इक्वल टू √x2 का मतलब 3 माइनस x1 का मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 2 माइनस y1 मतलब 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। क्या, सी ए इज इक्वल टू। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस हमें पता चल गया, ए भी पता चला, बी सी और सी ए। अब हम लोग इसका ए बी बी सी सी ए तो निकालिए। अब ये पूछा है कि बताइए क्या ये तीनों बिंदु जो हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो क्या एक ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल वाला फिर थ्योरम लगा देते हैं। क्या करेंगे, ये तीनों जो साइड दिए हुए हैं इसमें से 2 को प्लस करके तीसरे की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम लोग को √2 की वैल्यू और √13 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं, मिटा देते हैं अब इसको। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हम लोग लिखे थे ए, ये बी और ये सी। ये ए का कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है और ये सी का कोऑर्डिनेट है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 5√2, और 2 का अगर अंडर रूट हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा 2 का, आप लोग अंडर रूट निकाल लीजिएगा, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं। 2 का अंडर रूट हो जाएगा 2
2 का अंडर रूट होता है इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। 2 नंबर तक ही लिखते हैं तो 5 1 जार 5, 5 4 जार 20 और ये हो जाएगा 7.05। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, BC का निकालते हैं। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 13 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब 13 का वो निकाल लिया जाए अंडर रूट, तो 13 का अंडर रूट हो जाएगा 3 3 जा 6 6 जार 36 और 6 6 जार 36, 37 38 39, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 0 और ये भी हो जाएगा 0। अब ये फिर 2 0 उतारेंगे यानी कि ये 6 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, देखिए अगर आप इसको 1 बार भी ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम लोगों को पेयर और बढ़ाना पड़ेगा और तब ये आ जाएगा 0, है ना। और तब ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 9 बार भी ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो इसको हम 9 बार ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये कितनी वैल्यू इसकी आ गई 3.6 और चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए इसको 1 कर लेते हैं। आई बात समझ में। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू 2 1 जार 2 7.22 और फिर हम लोग लिखेंगे BC हो गया ओ AC की वैल्यू आई थी अंडर रूट 2, AC की वैल्यू आई थी, CA की वैल्यू आई थी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.41। ठीक, अब हम लोग करके देखते हैं AB प्लस BC, AB प्लस CA इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तो अब देखो यहाँ पर किया जाए AB प्लस BC किया जाए, AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.05 और प्लस 7.22 इज इक्वल टू 72.14 और CA इज इक्वल टू कितना है, CA इज इक्वल टू कितना है 1.41। तो चूंकि हम लोग कह सकते हैं 14.27 इज ग्रेटर देन 1.41, देयरफॉर AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 1.41। ठीक, क्या किए हैं, किसी भी दो साइड को प्लस कर लीजिए, AB प्लस BC हमने किया है, और CA जो तीसरा साइड है वो देख लीजिए, और ये चूंकि इससे बड़ा है इसलिए AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 1.41। तो इसी तरीके से आप दूसरा भी कर लेना और तीसरा भी कर लेना, या कोई ज़रूरी नहीं है करना, इसमें आप लिख सकते हैं सिमिलरली। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा है, अतः ये तीनों पॉइंट्स एक त्रिभुज बनाते हैं। आई बात समझ में। क्या लिखेंगे, चूंकि इसमें से प्रत्येक भुजा की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी है, इस कारण ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है कि ये कौन सा त्रिभुज बनाता है, कौन सा बनाता है। तो देखो अब हम लोग इसको किया जाए कि इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है,
अब पहले जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 7.22 यानी BC। तो पहले BC का स्क्वायर करके देखा जाए। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, BC मतलब 2√13, 2√13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 52 BC स्क्वायर। ठीक है। AB स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7.05, सॉरी 5√2। डेसिमल का स्क्वायर करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 AB स्क्वायर। और CA इज इक्वल टू आया था हम लोग का CA स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम ये ध्यान से देखें तो हम लोग कह सकते हैं 50 + 2 इज इक्वल टू 52, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 50 + 2 इज इक्वल टू 52। 52 को क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? CA स्क्वायर इज इक्वल टू 52 को क्या लिख सकते हैं? BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये हम लोग पाइथागोरस में पढ़े थे कि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये बना दीजिए A, B और C। तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो चूंकि ये जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है, इस कारण हम कह सकते हैं अतः तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज तो यहीं से पता चल जाएगा कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अगर बड़ा होता है, तो दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो ये त्रिभुज तो वैसे ही बनाया। अब त्रिभुज बनाया तो पूछा कौन सा त्रिभुज बनाया, तो कौन सा त्रिभुज बनाने के लिए अब अगर ये तीनों सेम होता तो हम कहते कि समबाहु त्रिभुज बना रहा है। ठीक है। अगर दो भुजा बराबर होती, एक दूसरी होती, तो हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग आई है, तो चूंकि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग आई है इसलिए हम स्क्वायर करके देखे हैं, क्योंकि एक तीसरा बच जाता है कि पाइथागोरस इसमें लगाया जाए, देखा जाए इसका स्क्वायर करके कि दो का सम जो है तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, और अगर ये आता है तो ये तीनों क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 1742, एग्जाम्पल 2 है 1742 -1 -4 और 4 कहा है। शो कीजिए कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर यानी वर्ग के शीर्ष हैं। शो करना है कि ये चारों पॉइंट्स एक वर्ग के शीर्ष हैं, A, B, C और D। इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 7, इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 2, इसका कोऑर्डिनेट है -1 -1 और इसका कोऑर्डिनेट है -4 और 4। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीज लेना, जैसे ये सारे पॉइंट्स है ना, तो इसको साइक्लिक लेना, मतलब कि A के बाद B, B के बाद C और C के बाद D। ऐसा नहीं कि पहले A कर दिए फिर उसके बाद ये 1 7 यहाँ कर दिए, 4 2 यहाँ कर दिए, -1 यहाँ कर दिए, और मतलब कि अनसिस्टमेटिकली नहीं करना है, क्योंकि ये सीक्वेंस में है तो इसको हम लोग को A B C D सीक्वेंस में रखना रहेगा। आई बात समझ में? ये नहीं कि कहीं भी एट रैंडम रख दिए।
अब हम लोग ये कहा है कि बताइए कि चारों सिद्ध कीजिए कि चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग की क्या विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग का की एक विशेषता है। आई बात समझ में? और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका एक कोण समकोण होता है, ये हमको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे और ए बी बी सी सी डी निकाल लेंगे और फिर डी ए निकाल लेंगे। ये चारों निकाल लेंगे और उसके बाद किसी भी 3 पॉइंट्स को लेकर के पाइथागोरस निकालेंगे, यानी एसी भी निकाल लेंगे। एसी भी निकाल लो। चारों बताना वर्ग के शीर्ष हैं तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो चारों भुजाएं बराबर तो समचतुर्भुज की भी हो सकती हैं। समचतुर्भुज पता है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है कि इसका प्रत्येक कोण 90 होता है और इसका आमने सामने का कोण बराबर होता है। 90 का कोई वो नहीं है। आई बात समझ? इसका एंगल 90 नहीं होता है, क्योंकि अगर 90 हो जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा। तो हमको अगर इसको वर्ग के शीर्ष बताना है तो ये सारे डिस्टेंस निकाल ले। सारा डिस्टेंस निकालने के बाद से ए बी इज इक्वल टू, देखो इसको ए और बी जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में करना बताया है वैसे ही आप करेंगे। इसको हम अब डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 25 इज इक्वल टू 34। इसी तरह BC तो √x2 - x1 यानी -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा ज़्यादा हम उसको कर दे रहे हैं तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा और प्लस 9। ठीक है, ये भी हो जाएगा √34। आई बात समझ में? और फिर CD निकाला जाए तो CD x2 - x1 यानी -4 और ये माइनस हो जाएगा तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √-3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √9 + 25 इज इक्वल टू √34। और ठीक इसी तरह से DA निकाला जाए तो √x2 - x1 यानी कि 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √34। अब देखो यहाँ पे चारों ए बी बी सी सी डी डी ए ये सभी क्या है, सब डिस्टेंस बराबर हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, ए सी निकाल लो। ठीक है, ए सी निकाल लेंगे हम लोग ऐसे ही। तो ए सी में ए और सी का कोऑर्डिनेट लेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √-1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ए सी निकाल लेना। इसको निकालने के बाद से ए सी इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर और -8 का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया तुम्हारा ये सारे डिस्टेंस निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी भी दो साइड को मान लीजिए आप AB² + BC² इज इक्वल टू AC² करके देखना। अगर ये आ जाता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और अगर ये 90 हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं √4 + 64 इज इक्वल टू √68। अब कोई भी दो डिस्टेंस ले लो, मान लो हम लोग कर लेते हैं AB² + BC², तो यहाँ पर कर लेते हैं AB² + BC²। AB² + BC² इज इक्वल टू √34 का होल स्क्वायर प्लस √34 का होल स्क्वायर
आई बात समझ में। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका, अगर इसको निकालेंगे तो चूंकि अंडर रूट है तो 34 और 34 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 68। और 68 किसके बराबर है, 68 अभी हम लोग निकाले थे, 68 किसके बराबर है, AC के, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AC, और चूंकि अंडर रूट अगर इसको हटाएंगे तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, और चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये एंगल 90 हो गया। इसका मतलब ये एक स्क्वायर को बताता है, यानी अगर हमको स्क्वायर प्रूव करना है तो चारों साइड इक्वल होने चाहिए, और किसी भी एक विकर्ण को निकाल लेंगे और देखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आता है तो ये एंगल 90 हो जाएगा, और किसी भी चतुर्भुज में अगर क्या नाम है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस कम होने, जगह कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो इसका। थैंक यू।